नमस्कार आदाब। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ के बारे में बताया था, डी ब्रॉगलीज की थ्योरी के बारे में बताया था। ठीक, मैंने कहा था कि डी ब्रॉगलीज ने दुनिया के किसी भी पार्टिकल के साथ बोला था कि वेव प्रॉपर्टी एसोसिएट होती है और उसकी वेवलेंथ कितनी होती थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक, अब मोमेंटम का आप कोई फार्मूला यूज कर लो, मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी या अंडर एम के, या बोलो भाई मोमेंटम के फार्मूले। ठीक, तो अंडर एम के से टू एम के से भी और चीज़ें हमने निकाली थी, कुछ फार्मूले हमने डायरेक्ट कर लिए थे कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन हो तो कैलकुलेशन बचाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास फिक्स है, चार्ज फिक्स है, एच फिक्स है, सब रख देंगे, सिर्फ वी बचेगा, तो ये आ जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी। ऐसे फॉर प्रोटॉन 0.286 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, बोलो भैया। ठीक है, तो इस सब बारे में हमने आप लोगों से बात करी थी। ठीक, उसके बाद मैंने कहा था बहुत सिंपल है, आपको किसी भी तरीके से अगर वेवलेंथ एसोसिएट निकालना है तो आप मोमेंटम फाइंड कर लो। ठीक, आप निकाल सकते हो। ठीक, ये पिछली क्लास में आपने लिखे नहीं थे क्या ये? तो लिख लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने क्लास छुड़वा ली थी? अच्छा, यूट्यूब से कहा था लिखने के लिए, तब भी आप लोगों ने लिखे नहीं, लिख लिए। तो जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें। हाँ हाँ, आपने नहीं लिखा हुआ लिख लें, हमें पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। अगर लिखा है तो मैं अभी 5,000 रुपये आपको इनाम दूंगा, और नहीं लिखा है तो फिर आप हमें दे दीजिएगा, 500 दे दीजिएगा, है ना। कुछ बच्चों पे मुझे पूरा भरोसा होता है कि वो नहीं लिखेंगे। ये अब नोट करो, कम से कम अब तो नोट कर लीजिए, इतना एहसान इन फॉर्मूले ऊपर करिए। ये लिखे हैं आपने? अब करिए, उन्होंने लिखे हैं। हाँ, लिखो जल्दी। हमको भरोसा तुम पे था कि तुमने नहीं लिखा होगा। क्या जल्दी जल्दी खत्म करो, क्वेश्चंस लगाने हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन फटाफट फटाफट लगाए जाएंगे, फिर शुरू किया जाएगा। सेमीकंडक्टर, हाँ 4 टन, आज 5वां है, 5वां। तुम्हें मैकेनिक्स से कंपेयर करो ना, मैकेनिक्स में एक चैप्टर चल रहा है 12 टन, 15 टन, 19 टन, ये सब छोटे टॉपिक है। हम तुमसे पहले ही कहा था, ये सारे टॉपिक छोटे हैं। एसएचएम वे पूरा मिला के 1 महीने से 1.25 महीने खत्म। ऑप्टिक्स 1.5 महीने लेती है, मैकेनिक्स बहुत टाइम लेती है भाई, वो पूरा फिजिक्स की आत्मा है वो। क्या चीज? अल्टरनेट वाला मॉडर्न फिजिक्स 1 महीना अल्टरनेट। हाँ, 15 से 17 दिन समझ लो बस, इससे ज़्यादा नहीं। अभी सेमीकंडक्टर शुरू करेंगे, 4 लेक्चर लेगा सेमीकंडक्टर, बस खत्म। पी एंड डायोड तक है, ट्रांजिस्टर तो है भी नहीं, प्रैक्टिस भी करवा दूंगा साथ ही में। 4 लेक्चर सेमीकंडक्टर, 1 लेक्चर 1.5 लेक्चर लॉजिक गेट, खत्म, सारे क्वेश्चन सही। आधा लेक्चर एक्सरे 20 मिनट का, याद कर लो तो अच्छा है। नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो याद कर ही सकते हो, वरना ड्यूटॉन मान लो अल्फा छोड़ दो, नहीं कर रहे हो तो वैसे कोई बहुत है नहीं, इसे 0.101 है 0.202 याद रहेगा, तो वहां कैलकुलेशन तुम्हारी बच जाएंगी। वरना कैलकुलेट करो फिर घंटा, सब रखो सारी वैल्यू, मास रखो, चार्ज रखो, जब वहां वैल्यू रखोगे तो अपने आप को कोसोगे कि काश याद कर लिया होता। कटे वटे के नहीं, यहाँ सब खतरनाक वैल्यूज हैं। ठीक है,
लिख लिया? क्या तुमको बिगाड़ रहे हैं? तुमसे कह रहे हैं 4 की जगह 3 कर लो, 2 कर लो, हैं कि तुम इनको बिगाड़ रहे हो बे? नहीं, कल फौजान भाई ने तो एक जबरदस्त शेर बनाया, आप लोगों को सुना दूंगा तो आप लोग कहेंगे, मतलब आप लोग तो कम से कम ऐसे फौजान भाई को जूतों लेके मारे इनको। इनका शेर सुनिए। नहीं नहीं, इनका आपको लगे तो शेर सुना देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फौजान भाई, हमें बहुत पसंद आया। सुनो शेर, सुनो शेर, सुनो शेर इतना धुआंधार है कि मैंने उसकी फोटो खींच के रखी हुई है। अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं, शहर में अभी लड़कियां और भी हैं। सुनो तो सही, आगे सुनो। गरचे एक से मोहब्बत हो चुकी है हमारी, गरचे एक से मोहब्बत हो चुकी है हमारी, मगर शरीयत में अभी 3 और भी हैं। नहीं, बड़ा जोरदार गुरु। क्या कह रहे हो? ये नोट किए भाई? उन्होंने मिला जुला के बना दिया होगा। चेंज करें? फटाफट क्वेश्चन निपटाओगे? नहीं निपटाओगे मार भी खाओगे बेटा। चलो ये नोट करो। अबे नहीं निकाल पाओगे? पढ़ लो एक बार, नोट कर लो। आज सभा मैडम नहीं आई, कल भी नहीं आई थी, कहाँ चली गई? रूम में रह पढ़ रही है? अरे वाह। नहीं कर पाओगे? बताऊं मैं? कैलकुलेशन घर पे कर लेना, बाकी सिर्फ फॉर्मूला लिख के वैल्यू तो रख सकते हो। क्या कह रहे हो? हाँ ये बात भी, तुम लोग वहां जाके कुछ करते नहीं घर पे। कहा था यूट्यूब से नोट कर लेना, वो भी करा नहीं। कैंसिल सच में। दूसरी टीम घबरा गई, बोलिए आप लोग नहीं खेलेंगे मैच, क्योंकि आप सब लोग। नहीं कैंसिल किया। साहिल सर लेदर की बॉल के साथ खुद ही चले जाएंगे बाउंड्री लाइन पे। जब हम बता तो रहे हैं, वो जीन की गेंदे तो खेल नहीं पाते हैं, लेदर गेंद का।
हाँ वो कर रहा हूँ, मेरी बैटिंग देखी होगी कभी तो इसलिए कर रहे होंगे। हाँ ए भैया इसको वैसे लिख दें, सॉल्व करना। देखो क्या है, देखो बाबू, बाबू ध्यान देना, वेवलेंथ पूछे। अबे यार किसी वही सिंपल तरीका, किसी तरीके से मोमेंटम निकाल लो बाबू, बोलो बस। पहला पार्ट देखें, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, वेलोसिटी दी है, तुम नहीं निकाल पाओ क्या? फर्स्ट पार्ट एच पता होता है, मास इंटू वेलोसिटी वाला लगा ले। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 10⁻³ 9 ले लेना तो कितना आ जाएगा? एच कितना हो गया? 6.6 10⁻³ अपॉन मास कितना है भाई इलेक्ट्रॉन का? 9 इंटू 10⁻। वेलोसिटी कितनी है? 5.4 इंटू 10⁻6। बोलो भैया कर लोगे? दूसरे वाले में भी तो सिंपल मास भी दिया और वेलोसिटी भी दी है। बस एक बात ध्यान रखना, मास केजी मिलेंगे। हाँ ये सेकंड पार्ट देखो 6.6। अब दूसरे वाले मास पता है ग्राम में दिया है, 150 ग्राम है ना, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है तो 150 इंटू 10⁻³ कर दूं, इंटू वेलोसिटी कितनी दी है? 30। आंसर आ गया। कर लोगे? सॉल्व कर लेना, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चले, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक? तरीका समझ गया ना पैटर्न? 5-6 क्वेश्चन कराने, जल्दी नोट करो, चलो। अब अर्शिया देखना, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक? तुम अपना तरीका लगाना, हम अपना तरीका लगाएंगे, तुम हमारा तरीका कॉपी मत करना। और तरीका क्या, जो तुमने भी कहा था बात कि हम फार्मूला नहीं याद करेंगे, हम सब रखेंगे, सब रखना वैल्यू दिए सर। हाँ तो करो, सॉल्व करते रहो। नोट करिए मोहतरमा। अच्छा पेन ढूंढ रही है? मैं बताऊं, मेरे एक रिलेटिव है, हाँ? नहीं मैं बता, मेरे एक रिलेटिव है, समझे? तो लोग बात, रिलेटिव क्या है? मेरे मम्मी के कज़िन के लड़के हैं, ठीक? तो वो थोड़े दिमाग से कम भी हैं, हाँ थोड़ा हल्का दिमाग उनका कम है, और वो हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिए। हाई स्कूल वो पास हुए 14 साल में, 14 बार फेल हुए। आखिरी साल जब वो एग्ज़ाम दे रहे थे तो काफ़ी उनकी उम्र हो गई, ठीक? अब गाँव में सेंटर जाता है कहीं, ठीक? तो गांव के सेंटर में मेरे मामा लोग थे बेचारे, तो सोचे कि चलो आओ इनको नकल वकल करवा दे, ठीक? तो गए, उनका नाम मुन्ना था, और भोजपुरी लैंग्वेज में लोग बात करते हैं आपस में। तो सेंटर के बारे में सुनना, गए खिड़की से देखे एग्ज़ाम में, और ये पटक क्या करे, गर्मियों का टाइम एग्ज़ाम होता है, जूता खोल के, शर्ट खोल के, बांधे था वो अंगोछा गमछा टांग के, ठीक?
और फिर आराम से बैठे, कोई काम नहीं कर रहे थे, कोई लिखी कुछ नहीं रहे थे, कुछ आते नहीं था। तो मामा ने उनसे कहा, ए मनुआ, ठीक ऐसे बोलते ना मामा, ए मनुआ इधर आओ, हे ले पेपर। तो फिर क्या काम किया, आवत आई, ठीक, फिर उठा, फिर पट्टे ने जूते बांधे, फिर शर्ट बंद करी, फिर अंगोछा उतारा, अंगोछा, अंगोछा बंद रहे वहां पे, करे आवत है, फिर गया भाई साहब, फिर उसने नकल ली, लाया और फिर उसने नकल लिखी। जब लिख रहा था तो एग्जामिनर इन्विजिलेटर उसने आके पकड़ लिया उनको, ठीक। और वो लिखते क्या थे, जैसे कोई लेटर लिखना होता तो एक अक्षर इतने बड़े बड़े अक्षर लिखते थे, 1-1 इंच 1.5 इंच के। तो जो इन्विजिलेटर था उनकी कॉपी निखरा के दिखा रहा, ये देखिए लड़का विदेश से आया है। तो जब वो निकले तो कहते सरवा, ऐसे कुछ कहते हैं वहाँ पे आपके भोजपुरी में, गाली जो साल है तो कहते सरवा पकड़, क्या कहते हैं, नहीं सरवा, हाँ गाली कहते ना, सरवा पकड़ लिया वैसे करके है ना, और मेरे कापी दिखावत रहा पूरी क्लास में। तो वहाँ तुम साले चूतिया हो एकदम, तो वहाँ से सब उतार कपड़ा बैठा, और जब तुमको कहा तुरंत नकल पकड़ो आगे, तब तुम धीमे धीमे सब पूरा सज के आ रहे हो। तो वही मैंने कहा, कुछ बच्चे होते हैं पहले पेन ढूंढेंगे, फिर को पन्ना पलट ले, फिर को पन्ना सीधा करें, फिर धीरे धीरे लिखना चालू कर दे, फिर पेन चेंज करेंगे। हाँ वेरी गुड। पहला नहीं आ रहा, हम लोग 30 चौथा आ रहा है क्या यार, पहला आ रहा है। हम बताएं, इसमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, नोट कर लिए ना सब लोग। काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वोल्टेज कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। अरे भूल गए क्या, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना वोल्टेज। अब वोल्टेज आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है ना, अभी आपको फॉर्मूला बता दे, 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ, हाँ 1.27 आ रहा है, यस बोलो, अंडर रूट 100 10 हो गया तो कितना आ जाएगा 1.2। कौन सा ऑप्शन हो गया, पहला, ठीक है। अब इसी में अगर आप मास रखते, चार्ज रखते तो ये बहुत लेंदी हो जाता, ठीक है। क्या चीज दिया भी ताकि आप रखो वहां पे सारी वैल्यूज, वो अर्सिया के लिए दिया सब, ठीक है। अर्सिया मैडम रख रही सब वैल्यू आप, क्लियर है बच्चा, चेंज करूं, चेंज करें, अगले क्वेश्चन चले। बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन है 56 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, वेवलेंथ तो चट से निकल आएगी, और वेवलेंथ निकल आएगी तो मोमेंटम नहीं निकाल पाओगे, P बराबर है चपल लैम्डा। अंडर रूट 56 कितना होता होगा, अंडर रूट 7 से थोड़ा ज्यादा ना, 8 से कम, 7.3 या 4 के आसपास ना।
कैलकुलेट मोमेंटम एंड डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 56 वोल्ट। अरे इलेक्ट्रॉन है बाबू, देख लो इलेक्ट्रॉन है, क्या है इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला याद है, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, बोलो बाबू रूट 56, ठीक है। कितना आ रही है रूट 56 यानी कि 7.3 के करीब ना, डिवाइड कर देना 1.6 16 पॉइंट, अरे 1 पॉइंट आएगा कुछ, 12 है और नीचे 7 है तो 16 कैसे आ जाएगा, 1.7 करीब, ठीक है। इतना एंगस्ट्रॉम, बोलो भाई, ठीक, इतना एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ आ गई। मोमेंटम बताना है, P बराबर, बस एक चीज ध्यान रखना, ये एंगस्ट्रॉम में वेवलेंथ आएगी, किस में आएगी, यहां रखोगे एच अपॉन लैम्डा में तो मीटर पे रखनी पड़ेगी। ये कन्वर्जन ध्यान रखना, कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, एच आप एमकेएस में लेते हैं तो लैम्डा किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। क्लियर है, रख दो। वन 1.7 एंगस्ट्रॉम है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻10, हाँ हो जाएगा, 16 चौको 64, 4 बार कट जाएगा लगभग, हाँ। 4 × 10⁻⁻24, हाँ आ रहा है, हाँ हाँ मैंने 70 वही कर दिया, और क्या 16 ले लिया मैंने, हो जाएगा। चलो चेंज कर दूं, चेंज कर दूं, बोलो, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अरे यार सारे कर लोगे, चलो करो फटाफट, जल्दी जल्दी निकाल लो, बस फॉर्मूला रखो, देखो क्या करना है। ये बुलेट का मास केजी में दिया है, लेकिन वेलोसिटी किस में दी है, मीटर पर सेकंड में बदल लोगे, किलोमीटर पर सेकंड है तो मीटर में सीधे 10⁻³ मीटर पर सेकंड हो जाएगा।
बोलो भैया, सारे हो गए? यूनिट का ध्यान रखा, इसमें बदलना पड़ेगा, इसमें नहीं बदलना पड़ेगा। केजी और मीटर पर सेकंड इसमें भी नहीं बदलना पड़ेगा। ठीक, चेंज कर दूं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी रख देना, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेंज करूं? चलिए नोट करिए, क्वेश्चन नोट करिए। और क्या है, उससे क्या फर्क, जिस बंदे उससे चल रहा है। नोट कर लिए? इसमें वेवलेंथ दी है, तो क्या मोमेंटम में निकाल पाओगे? P बराबर एच अपॉन लैम्डा। तो चाहे फोटोन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, मोमेंटम दोनों के सेम आएंगे, वेवलेंथ सेम है भाई। नैनोमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 10⁻⁹ हो जाएगा। बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, या पी पूछा है ना, पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। वेवलेंथ लैम्डा कितना दिया है? 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर। हो गया। तो चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे फोटोन हो, वेवलेंथ सेम है तो मोमेंटम सेम आएगा। ठीक, अब अगर मोमेंटम पता है तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन नहीं बता पाओगे? बोलो भाई। एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा ध्यान देना, फोटोन की काइनेटिक एनर्जी है, तो फोटोन की काइनेटिक एनर्जी hc अपॉन लैम्डा से निकलेगी। फोटोन √2m करोगे तो मास क्या रखोगे? बोलो। फोटोन की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर फोटोन किसकी निकालनी है? फोटोन की। तो वो 12340 अपॉन लैम्डा एन इलेक्ट्रॉन। याद आया? और अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो जिस फार्मूले से मोमेंटम पता है, √2m कर दो, काम खत्म। मास इलेक्ट्रॉन का पता ही होता है हमको। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9 इंटू 10⁻31। हाफ पी भी नहीं कर सकते। हाँ, क्या चीज? हाँ, इज इक्वल टू पीसी से भी निकाल सकते हो, पीसी से निकाल सकते हो। हाँ, हो जाएगा, कोई भी तरीका लगा लो, एनर्जी निकालने का। एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू सी भी होता है, उससे निकाल लो, कोई भी तरीका लगा लो। फोटोन सी से चलता है, 3 इंटू 10⁸, ऐसे निकाल लो, उससे निकाल लो। नहीं, ई बराबर पी इंटू सी होता है, ई बराबर mc² फोटोन के लिए। हाँ, तो mc मोमेंटम हो गया फोटोन का, हाफ नहीं। बोलो, काइनेटिक एनर्जी वाला नहीं, ई बराबर mc² लगता है फोटोन के लिए, तो m इंटू सी मोमेंटम हो गया, सी वेलोसिटी हो गया। वोल्टेज, वोल्टेज निकाल लो, उससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। हाँ, उसी में कोई भी तरीका लगा सकते हो, जाएगा भैया। कर लोगे?
ठीक है, आप कोई भी तरीका लगा ले, E बराबर पी सी लगा ले, ये लगा ले। हाँ, मोमेंटम पता है ना हमको, मास इलेक्ट्रॉन को पता है ना, तो के नहीं निकल आएगा। वही काइनेटिक एनर्जी, बी वाला तो बता रहे हैं, बी एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बी पार्ट है फोटोन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन √2m के हो जाएगा। मोमेंटम बताइए हमको, कर लोगे? कोई भी लगा लो यार, ठीक, चेंज कर ले, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, क्या उदास हो गई आप? ऐसे तुम्हारा मजाक किसी ने ज्यादा उड़ाया? ये किसने मजाक उड़ाया इसका? हमने आज तक इसका मजाक उड़ाया यार, ये बताओ। अच्छा, चेंज करें? अबे यार ये नहीं कर पाओ क्या यार? प्रोटॉन है, स्पीड दिया है, क्या वेवलेंथ नहीं निकाल पाओगे? तो वही लैम्डा इज इक्वल टू, अब प्रोटॉन का मास रखना पड़ेगा, वेलोसिटी दी है ना v c/20 दिया है, और मास ऑफ प्रोटॉन वो पता होना चाहिए भाई, ठीक है, वो रख दोगे केजी में, पढ़ लो। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.67 10⁻⁻27 रख दो। 6.6 प्रोटॉन है तो 1.67 10⁻, ये 16 ही रखने देना यार, 10⁻⁻27 kg ना। और वेलोसिटी कितनी है? c/20, c की जगह 3 × 10⁻8 हो जाएगा। वन 1.67 से 4 बार काट लेना 6.6 को। हाँ, और क्या यार, कर लोगे? पावर सही से निकाल लो बस, ठीक है। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा, नहीं ये सॉरी मीटर में आएगा, क्योंकि सब हम जो MKS में रखे हैं, सारी वैल्यू दी है, तुम ये निकाल लो यार। हाँ बस कौन सा ही पावर सही निकाल लो। हाँ, मिलीमीटर वाला है कि हाँ, क्या आया इससे, क्या मीटर में आएगा? कितना मीटर आ रहा है? सेम आ रहा है 10⁻14 नहीं, मीटर, ये एंगस्ट्रॉम है, ये मीटर है, ये मीटर में आएगा, कितना आएगा? 27 ऊपर गया, 34 में 27 कटा 2 और 20 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मीटर, ठीक है, 2.64 10⁻⁻15 मीटर आ रहा है ना। नहीं, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? मीटर आ रहा है। हाँ, तो यही आ गया 4 नंबर, 2.6 × 10⁻⁻14, ये मीटर में है। 4th नंबर आ रहा है, आ रहा है। बोलो भाई, आ गया? कुछ गड़बड़ किया क्या? मुन्नजा सॉल्व करो, देखो आ गया, ठीक है। चलिए पेज चेंज करूं, पेज चेंज करूं। गुनगुन कितने हो गए? ये आखिरी था क्या?